पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अपने आलोचकों पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कर दिया है कि वह किसी भी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी को अब चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगी। कंगना ने आशुतोष राणा, सोनू सूद, राखी सावंत और तापसी पन्नू जैसे कलाकारों का नाम लेते हुए कहा कि जो लोग उनकी सफलता का 1% भी हासिल नहीं कर पाए, उनकी सलाह या टिप्पणी को वे गंभीरता से नहीं लेने वाली हैं। कंगना ने कहा कि वह रोज ऐसे लोगों को देखती हैं जो उनके खिलाफ बयान देते हैं। उन्होंने आशुतोष राणा की कथित टिप्पणी, सोनू सूद के बयानों और राखी सावंत की ओर से उनके चरित्र पर की गई टिप्पणियों का जिक्र किया। तापसी पन्नू पर उन्होंने अपने माता पिता, परवरिश और पृष्ठभूमि का अपमान करने का आरोप लगाया। कंगना का तेवर यही नहीं रुका। उन्होंने आलोचकों को सीधा संदेश देते हुए कहा कि अगर किसी ने उनके जीवन में हासिल की गई सफलता का 1% भी हासिल नहीं किया है तो वह उनकी बात सुनने वाली नहीं है। उनका कहना था कि वह कंगना रनौत बनकर पहले दिखाएं, उसके बाद उन्हें सलाह देने की कोशिश करें। उन्होंने ऐसे लोगों को मीडिया का ध्यान पाने के लिए उन्हें निशाना बनाना वाला बताया और कहा कि अब इनफ इज इनफ। कंगना ने यह भी कहा कि वह केवल ऐसे व्यक्ति की सलाह स्वीकार करेंगी जो उनसे ज्यादा सफल और सम्मानित हो। जिस तरीके से बाबा रामदेव आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और फिर से अभी तापसी पन्नू भी बोल रही, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो है, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए। पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्माननीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। I can help them if they want, but I'm not here to listen things from them. कंगना के निशाने पर योग गुरु बाबा रामदेव भी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि रामदेव ने एक महिला को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की हैं उससे समाज को शर्मसार होना पड़ा। कंगना ने कहा कि महिलाओं के बारे में इस तरह की भाषा और नजरिए पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना। दरअसल कंगना और रामदेव के बीच विवाद कंगना के गटर जनरेशन वाले बयान के बाद शुरू हुआ था। रामदेव ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना की शिक्षा, बचपन, युवावस्था और पुराने कामों को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। कंगना ने रामदेव से कहा कि उन्हें उनकी जवानी या निजी जिंदगी को लेकर कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने अफवाहों और गॉसिप के आधार पर किसी के चरित्र को आंकने पर भी सवाल उठाए। साथ ही साथ उन्होंने रामदेव को उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले तथ्यों पर ध्यान देने की नसीहत भी दी। कंगना के ताजा बयान का सबसे बड़ा संदेश यही है कि वे अपने खिलाफ होने वाली व्यक्तिगत टिप्पणियों का जवाब देने के मूड में हैं। उन्होंने अपने आलोचकों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर खुद को साबित करने की चुनौती दी। अब सवाल यह है कि कंगना के इस तीखे पलटवार के बाद क्या उनके आलोचक जवाब देंगे? क्या रामदेव और दूसरे कलाकार फिर इस विवाद में सामने आएंगे, या फिर कंगना का यह बयान विवाद को यहीं खत्म कर देगा? फिलहाल इतना साफ है कि कंगना ने अपने आलोचकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनका साफ साफ संदेश और सीधा संदेश है, पहले खुद कंगना जितनी सफलता हासिल करके दिखाओ, फिर उनकी आलोचना करो। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए लाइव हिंदुस्तान ऐप।